अगला क्वेश्चन है हमारा 108 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। उसके सामने से 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। तो बताओ पहली रेलगाड़ी के ड्राइवर को दूसरी रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ी हैं, आमने सामने आ रही हैं, ये इस तरह ये समझ लो आप। और पहली 108 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, मीटर ध्यान में रखना। और ये 180 मीटर दूसरी लंबी रेलगाड़ी है। इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति आवर और इस रेलगाड़ी की चाल है 32 किलोमीटर प्रति आवर। क्योंकि इसका ड्राइवर पहली रेलगाड़ी का ड्राइवर दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में, मतलब ये ड्राइवर इस दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाए, इसका मतलब दूरी जो होगी अपनी दोनों रेलगाड़ियों की प्लस हो जाएगी। कहने का मतलब ये 108 और ये 180 दोनों आपकी हो गई 288 मीटर। ठीक है। इसी प्रकार चाल देखो, दोनों की दिशा एक ही तरफ है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। इसका मतलब जो चाल होगी दोनों की वो प्लस हो जाएगी। अगर एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही होती तो चाल हमेशा माइनस हो जाती है। चाल आएगी किलोमीटर प्रति आवर में, जबकि दूरी दे रखी है अपने को मीटर में। तो अपने चाल को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 पंजे 90, 18 चौक 72 और 4 को गुणा किया 5 से, 5 चौक 20। अब ये मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गई अपनी। दूरी आपके पास दे रखी है, समय निकालना है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। दूरी आपकी है 288 मीटर, चाल आपकी 20 मिनट। भाग दे देंगे इसमें, 20 एकम 20, 20 चौक 80 पॉइंट और 20 चौक 80 मीटर प्रति सेकंड में। तो इसका मतलब चाल आएगी सेकंड में। इसका मतलब ये रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे, 14.4 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अपन। एक तरीका तो है कि भाई दोनों संख्याओं का योगफल दे रखा है और उनके गुणनफल भी दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, आइडिया से देखो 12 का योगफल है दो संख्याओं का, इसका मतलब दो संख्या अपन सोच सकते हैं कोई भी कि 12 योगफल होता है 6 और 6 का भी होता है, 5 और 7 का भी होता है, 4 और 8 का भी होता है। साथ के साथ इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दे रखा है 35। जैसे 6 और 6 का गुणनफल 36 होता है। तो ये तो अपन उत्तर नहीं है। अगला है कि 7 और 5 का योगफल 12 हो रहा है, साथ में इनका गुणनफल भी 7 पंजू 35 हो रहा है। इसका मतलब ये आपकी संख्याएं हो गई दोनों 7 और 5। ऐसे अपना उत्तर यहीं आ गया तो आगे अपने को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने को क्या पूछा है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। व्युत्क्रम इसके होंगे, देखो व्युत्क्रम होता है उल्टा। अपनी संख्याएं आ गई दोनों, एक तो 5 आ गई और 7 आ गए, व्युत्क्रम इनके हो जाएंगे 1/5 और 1/7। पूछा है आपको इन दोनों का योगफल। एलसीएम ले लेंगे, 7 पंजे 35, डिवाइड किया 5 को 7 से, 7 बार गया 35 में, 7 को एक बार किया 7 और 7 का भाग दिया 35 में 5 बार, 5 की कम 5। आपका 7 और 5 12/35। ये आपके आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन है, एक थैली में 90 रुपये के सिक्के हैं। यदि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में हैं तो थैले में 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है।
तो देखिए अपने अपने पैसे हैं, एक तो 50 पैसे, एक है 25 पैसे और एक है 10 पैसे। ठीक है, दो चीज़ें दे रखी हैं आपको, एक तो सिक्के या फिर संख्या, मतलब सिक्कों की संख्या, नोटों की संख्या हो सकती है, सिक्कों की संख्या, और दूसरी चीज़ इनका होगा मूल्य कि 50 पैसे के सिक्कों से कितने रुपए बने हैं, 25 पैसे के सिक्के से कितने रुपए बने हैं और 10 पैसे के सिक्के से कितने बने हैं। क्योंकि सिक्के आपको दे रखे हैं अनुपात में, तो आप इन सिक्कों की संख्या मान लो ये 2x हो जाएगी, ये 3x हो जाएगी और ये 5x हो जाएगी। अब मान लो आपके पास 10 सिक्के हैं तो आपके 50 पैसे के 5 रुपये हो गए, उसी हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनके मूल्य आ जाएगा। इसका मतलब 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे 50 गुणा 2x, 50 इंटू 2x। ऐसे ही 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य हो जाएगा 25 गुणा 3x, और 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य हो जाएगा 10 गुणा 5x। अब इसने सिक्कों के मूल्य दे रखा है टोटल, इन तीनों के, ये रुपए में चेंज हो गए अब, और इन तीनों का मूल्य दे रखा है इन्होंने 90 रुपये। क्योंकि ये अभी पैसे में ही आया, रुपए में नहीं आया, अपने पास रुपए में दे रखे 90 रुपये, और ये चीज़ आ गई मूल्य पैसों में। रुपए में बदलने के लिए आप देख लो, इतने पैसे हैं और उसमें रुपए में बदलेंगे, 50 पैसे को 1 रुपये में बदलेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2x, और ये रुपए में बदल गया। इसको 25 पैसे को रुपए में बदलने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 पैसे को रुपए में बदलने के लिए आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कट रहा है, काट लो आराम से, ये नहीं कट रहा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इन सब का टोटल 90 रुपये हो रखा है, तो आप 90 के हिसाब से इनको जोड़ लेंगे। ये तो हो गई 50x प्लस ये 25 थी 75/4 x प्लस और ये 5x बराबर हो गए, इनका मूल्य है 90 रुपये। अभी एलसीएम लेना पड़ेगा इनका, बटे में कुछ नहीं है तो एक इन सबका एलसीएम हो गया 4 कुछ, इससे क्या 200x प्लस 75x प्लस 5 24x और ये 90, ये 295x हो गए, 295x, और ये हो गए 90 इंटू 4, 295 भाग में आ जाएगा, काट दो इसको, कट जाएगा ये तो 5 से, 18 पंजी 90, 25 और 5 9 45। अभी ये 18 चौक 72 बटे 59। एक्स की वैल्यू आ गई। सिक्के निकालने हैं आपको, किसके? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। सिक्के तो ये है 3x, तो इसको 3 से गुणा कर दो। 25 पैसों के सिक्के, तो ये आ जाएंगे 3 गुणा 72 बटे 59। आगे इसको करेंगे 3 दूनी 6, 7 के 21, 216 बटे 59। अब आपको जैसा आपका ऑप्शन में उत्तर मिले, ऐसे मिले या भिन्न में मिले या दशमलव मिले, वैसे आपको आंसर इसका निकालना है, वो आप कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है तथा इसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या होगी? देखो सिंपल सी बात है, 2 अलग अलग समीकरण बनेंगे और आराम से इसको हल कर लो। भिन्न मान लो आप x बटे वाई, उसने हर में 3 जोड़े तो 1/, ये हर है इसका, हर में अगर 3 जोड़े तो इसको प्राप्त होता है 1/3। इसी प्रकार इसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर, या अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, ये 3/4 प्राप्त होता है। तो भिन्न निकालने हैं, एक समीकरण इससे बना लो, एक इससे बना लो, बहुत सिंपल सा है। वज्र गुणा कर लो, 3 तो x से गुणा हो जाएगा 3x,
और ये y प्लस 3 1 से गुणा होगा तो y प्लस के 3। ऐसे ही इधर वाले को गुणा कर लो, वज्र गुणा 3y और 4x प्लस 16। अब सबको एक तरफ ले लो, 3x ये माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इनको भी इधर ले आओ तो 4x माइनस 3y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब देखो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए एक्स वाई के मान निकालने हैं जब आपको, तो इसमें देखो y के जो गुणांक है न तो वो बराबर है न x वाले के बराबर है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, y वाले को यहाँ y में 3 है गुणा में, यहाँ 1 है तो इसको भी 3 से गुणा कर लो पूरे को। 3 3 9x माइनस 3y माइनस 3 3 9 इक्वल्स टू 0 को 3 से करेंगे 0। अब इन दोनों समीकरणों को घटा लो आराम से, इधर कर देता हूँ 9x माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। इसमें से घटाएंगे ये 4x माइनस 3y माइनस ये प्लस 16 प्लस के हैं 0। क्योंकि घटाएंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, इस तो कट गया दोनों। 5x में से 4x गए तो 9x में से 4x गए तो 5x बच गए। 16 और 9 25 माइनस के बराबर 0। 25 को उधर भेज दो तो 5x बराबर 25। यहाँ से 5 बट्टे में तो x बराबर आ गया 5। x 5 आ गया तो अब x का मान चाहिए, इसमें रख दो या इसमें रख दो, अपना y का आंसर अपने आप आ जाएगा। इसमें रख दो x की जगह 5 गुणा 3 बराबर y प्लस 3। ये 5 दिया 15 बराबर y प्लस 3। 3 को उधर माइनस में भेज दो तो y बराबर आ जाएगा आपका 15 माइनस 3 मतलब 12। तो आपकी भिन्न जो पूछा है आपने, भिन्न इसमें x बटा y आपने भिन्न मानी थी x बटा y, तो x का मान आपका है 5 और y का मान है 12, तो भिन्न आपकी हो गई 12। चाहे आप देख लो इसके हर में 3 जोड़ेंगे मतलब बट्टे में 3 जोड़ेंगे तो 12 3 15, 5 6 बटा 3 आ ही जाएगा। और अंश में 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9, इसको 3 से काटेंगे तो 3 3 9 3 चौक 12 3 बटा 4 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक लड़के ने किसी निश्चित संख्या को 25 से गुणा करने को कहा परंतु उसने गलती से 52 से गुणा कर दिया, तो उसका प्राप्तांक सही उत्तर से 324 अधिक आए, तो बताओ वह संख्या क्या। क्वेश्चन को अच्छे से समझें कि गुणा तो उसको 25 से करना था लेकिन उसने कर दिया 52 से। इसका मतलब 25 से 52 से गुणा कर दिया किसी संख्या को 52x से, करना था उसको 25x से। कितना अधिक संख्या से गुणा किया उसने, तो उन दोनों का अंतर दे रखा इसने 324। मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब करना था उसको इससे और कर दिया इसने गलती से इससे, तो बढ़ गया उसका उत्तर जो है वो बढ़ा कितना 324। अब 52 में से 52x में से 25x गए तो 27x और ये आ गया 324। संख्या आपने x मान ली, अपन ने x का मान निकाल लेंगे, अपनी संख्या आ गई। संख्या पूछिए 27 भाग में 324 बट्टे 27, तो x बराबर 27 एकम 27 बच गए 5, 27 दूनी 54। ये आ गई आपकी संख्या। मतलब 12 को उसने 25 से गुणा करना था और उसने 52 से कर दिया, तो उसका आंसर बढ़ गया। अगला क्वेश्चन है संख्या 1 5 7 स्टार 2 3 4 यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो 3 के स्थान पर अंक सॉरी स्टार के स्थान पर क्या आएगा। मतलब जो ये संख्या है इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, मतलब यहाँ क्या हो जब, ताकि इसमें पूरा पूरा 3 का भाग
चला जाए। मतलब 3 से विभाजकता का नियम जो मैंने बताया था, उसका मतलब क्या है कि अंकों के योग, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। ये अंकों का योग हो गया। अंकों का योग है 5 6 6 7 13, 13 2 15 और 3 18, 18 और 4 22, और ये एक स्टार बच गया। इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए। कहने का मतलब स्टार की जगह ऐसी संख्या रखेंगे अपन ने ताकि ये 3 से भाज्य हो जाए, भाग चला जाए। तो स्टार की जगह अगर मैं 0 रखूँ तो 22 + 0 तो 22 ही आएगा। तो 22 में तो 3 का भाग जाता नहीं, इसका मतलब 0 तो नहीं आ सकता अपना आंसर। 1 लेके देखो, 2 लेके देखो, तो 2 लेके देखते हैं तो 22 + 2 ये हो गए 24। 24 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 2 आपका एक आंसर हो गया। स्टार का मान हो गया 2। इसके अलावा भी आपको आंसर उत्तर माला में मिल सकते हैं, जैसे स्टार की जगह 2 की जगह 5 भी आ जाए अपना, तो 5 की जगह तो 22, 22 + 5 27 हो गया। 27 भी 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर सही है। या फिर 8 आ जाए तो 22 + 8 तो ये 30 हो गया। 30 भी 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर हो गया। अब आपका आंसर इनमें से कौन सा है, तो जो आपका ऑप्शन में मिले या सारे मिले वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 लगातार संख्याओं का वर्गों का योगफल 1212 है, 1202 है, तो प्रथम 2 संख्याओं के योगफल का वर्ग कितना होगा। 3 लगातार सम संख्याएं हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पे 1200 ये 8 है, तो प्रथम 2 संख्याओं के योगफल का वर्ग कितना होगा। लगातार सम संख्याएं हैं, इसका मतलब जैसे 12 14 और 16 ऐसे। तो ऐसे प्रश्न के करने के लिए 3 संख्याएं हैं, तो इसमें अपन क्या करेंगे, 12 0 8 में 3 का भाग देते हैं। लगभग कितना आता है, 3 चौक 12, फिर 0 और 3 दूनी 6, लगभग 402 के आसपास आएगा। इसका मतलब इसके आसपास वर्ग संख्या अपनी है 400। 400 का वर्गमूल होता है अपना 20। इसका मतलब बीच वाली संख्या अपने पास प्राप्त हो गई। लगातार 3 सम संख्याएं हैं, तो बीच वाली आ गई, तो इससे पहले 18 है और इसके बाद में 22। इसका वर्ग 18 का जो वर्ग होता है वो 324 होता है, और 20 का वर्ग होता है आपका 400, और 22 का वर्ग होता है 484। तीनों का योग हो गया 8 10 और 4 1208। पूछा क्या है, तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई आपके पास। तो प्रथम 2 संख्याओं के योगफल का वर्ग कितना होगा। तो प्रथम 2 संख्याओं का योगफल का वर्ग ये ना 4 3 724, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या की 7/8 में से उस संख्या का 60% घटाया जाता है तो जो शेष बचता है वह 55 का 3/5 है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या मान लेते हैं अपन x। संख्या क्या क्या मान लिया आपने, x, ठीक है। और इस संख्या का 7/8, संख्या का 7/8 हो गया। इसमें से क्या घटाना है, संख्या का 60%, मतलब 60% हो गया, 60/100 x का 60% हो गया। तो क्या बचता है, घटाने पर क्या बचेगा, 55 का 3/5, ये 55 और इसका है 3/5। तो संख्या याद करनी है, मतलब ये x का मान निकालना है यहाँ से आपको। तो हो जाएगा, ये तो काट लो, 5 से 11, 1 0 ये कट गया, और 3 दूनी 6 और 5, तो ये बच गया 7/8 है x माइनस, और ये 3/5 x बराबर 33। इनका आ गया लघुत्तम 40।
और ये तो हो गया 8×5 = 40, 5×35x माइनस 8×8 = 24x बराबर 33। ये 40 गुणा हो जाएगा 33 से, और ये 35x में से 24x गए तो 11x, और इधर 33 बट्टे में जो 40 था वो इसके गुणा में आ गया, 11 इसके भाग में जाएगा। 33 × 40/11 ये 3, तो इसका मतलब x बराबर हो गया 40 दिया 120। जो संख्या आपने निकाली थी x जो मानी थी वो आपका संख्या कितनी है 120। अगला जो क्वेश्चन है आपका, यदि √ 1 + 104/625 बराबर 1 + x/25 ये बराबर है, तो x का मान बताना आपको। तो x का मान आप निकाल लो आराम से। देखो इसको वर्गमूल को मत हटाना, पहले इसको ही हल कर लो, अंदर ही सिंपल सा हो जाएगा आपका। यहाँ पे लघुत्तम ले लो इनका 625, इसका लघुत्तम आ गया, और ये 625 को 1 से गुणा तो 625 + 104 x/25, बस आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ से 625 प्लस जो है 729/625, ये x/25 ऐसे किसी 729 का जो वर्गमूल निकलेगा, 729 का वर्गमूल होता है 27, और 625 का वर्गमूल होता है 25। इस एक को माइनस में लिया इधर, और इधर बच गया x/25। यहाँ कुछ नहीं है, लघुत्तम ले लो 25 इनका, तो ये 27 - 1 को इससे किया तो 25 बराबर x/25। ये तो कट गया, 27 में से 25 गया तो 2, और ये बराबर आ गया x का मान यहाँ पे आ गया 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का लसाअ 1920 और में से 16 है, तो यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या बताओ। दो संख्या है और लसाअ में से दे रखा है, तो सिंपल सा एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर लसाअ गुणा में से। बस इसमें मान रख दो, पहली दे रखी है आपको 128 गुणा दूसरी दे ही नहीं रखी, x मान लेते हैं, लसाअ आपका दे रखा है 1920 और में से आपका दे रखा है 16। 128 बटे में आ जाएगा 1920 × 16 बटे 128, ये कट जाएगा। 16 × 128, 8 का इसमें भाग दे दो, x बराबर आ जाएगा 8 × 2 = 16, बच गए 3, 8 × 4 = 32 और 0। तो ये आपका दूसरी संख्या आ गई x। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग है 404, उन संख्या गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो तरीके हैं, सही तरीका है जो बता देता हूँ आपको। दो संख्याएं मान लो x + x और y, उनका योग दे रखा है 22, और उनके वर्गों का योग मतलब x² और y² का वर्गों का योग दे रखा है 404। तो ये समीकरण हो गए। इससे आपको उन संख्याओं का गुणनफल मतलब x × y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, करोगे या इसका वर्ग कर दो आप, तो बहुत सरल है। समीकरण का वर्ग कर दो, x + y का वर्ग और इधर 22 का वर्ग, ये हो जाएगा आपका x² + y² + 2xy, और 22 का वर्ग होता है 484। क्योंकि एक्स वाई का मान तो निकालना आपको, इसका मान आपके पास है 404, इसको 404 मान रखिए, माइनस में ले जाओ, तो यहाँ बच गया 2xy
484 में माइनस आ जाएगा 404। 2xy ये बच गया आपका, यहाँ से तो 0, 80 बच गया। और 2xy बराबर आ गया 80, तो xy बराबर कितना आ जाएगा 80/2, तो xy बराबर आ गया आपका 40। तो मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई 40 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो एक छोटी संख्या है, छोटी संख्या तो 20 है, और बड़ी संख्या अपने को नहीं पता, और बड़ी संख्या को अपन मान लिया, बड़ी संख्या को x मान ली। इसने कहा दोनों का अंतर बड़ी के 20% के बराबर है। इसका मतलब बड़ी में से अगर छोटी घटा दी तो इनका जो अंतर आता है, तो बड़ी जो अंतर है बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या आपने x मानी, तो x का 20%, 20/100, ये आपका समीकरण बन गया। यहाँ से x का मान निकालना है आपको। ये 20 पंजे 100, 5 भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, दोनों से गुणा हो जाएगा। 5x माइनस 20 पंजे 100, इधर x बच गया आपका। x को इधर ले जाओ, 100 को इधर ले आओ। 5x माइनस x और 100 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 5x में से एक x गया तो 4x बराबर में 100 है, 4 भाग में आ जाएगा तो 100/4, तो x का मान आएगा 25। इसका मतलब बड़ी संख्या आपके 25 थी, छोटी संख्या 20। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 800 रुपये अंकित है। यदि इसे 12% कमीशन पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब 800 रुपये उस पर अंकित है और उसको 12% कमीशन और चाहिए। इसका मतलब उसको जो उसका मूल्य 100% मूल्य है, मतलब 100% का जो मान दे रखा है उसने 800 दे रखा है, उसको चाहिए किसका 100 + 12 का, मतलब 112% मूल्य चाहिए। और इधर ये x का, किसका x का। तो आपको x का मान निकालना है, 100 को भाग में ले जाओ। सिंपल सी ट्रिक है, हर पर्सन में लग सकती है। ध्यान ये रखना है कि संख्या और संख्या अलग अलग होनी चाहिए, और प्रतिशत दोनों एक साइड में मत कर देना। दोनों साइड में एक ही तरफ दोनों प्रतिशत मत कर देना, या एक ही तरफ दोनों किसी भी चीज़ की वैल्यू को मत कर देना। इस ट्रिक से बहुत सारे पर्सन सोल्व हो सकते हैं। 100 को भाग में ले जाओ तो x बराबर आ गया आपका 800 गुणा 112/100, तो 0 से कैंसिल हो गया, 8 से गुणा करो तो x का मान आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 एकम 8 1 9 और 8 एकम 8। अंकित मूल्य 800 था, तो 12% अगर उसको कमीशन चाहिए तो उसको 896 रुपये में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा।